Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a proton and a deuteron both having same kinetic energy enter perpendicularly into a uniform magnetic field B. For motion of proton and deuteron on a circular path of radius rp and rd respectively, the correct option is. So इस क्वेश्चन में हमें एक प्रोटॉन एंड एक ड्यूट्रॉन दिया गया है जो सेम काइनेटिक एनर्जी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं. सो क्वेश्चन में हमें उनके रेडियस के बीच रिलेशन बताना है. सो पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. दैट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब उसका रेडियस क्या होता है हमारा. दैट इज रेडियस इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, v is the velocity of the particle, q is the magnitude of charge of the particle and b is the magnetic. and kinetic energy क्या होती है हमारी. that is kinetic energy is equal to हाफ mv स्क्वायर. सो यहाँ से हमारा v स्क्वायर क्या आ जाएगा. that is v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k. लेट हम kinetic एनर्जी को k से डिनोट करते हैं, 2k अपॉन m. सो यहाँ से हमारी v की वैल्यू क्या आ जाएगी. v इज इक्वल टू अंडर रूट 2k अपॉन m. m इज द मास ऑफ द पार्टिकल. सो हम v की वैल्यू यहाँ पे हम रेडियस में रख देते हैं. दैट इज r इज इक्वल टू m. v की वैल्यू क्या हमारी अंडर रूट 2k अपॉन m अपॉन ये हमारा q इंटू बी. सो यहाँ से हमारी रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी. दैट इज रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk अपॉन क्यू पी. ये हमारे रेडियस की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एंड हमारा मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है. दैट इज लेट मास ऑफ प्रोटॉन, इसको हम mp ले लेते हैं. सो हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा. दैट इज ये हमारा ट्वाइस होता है मास ऑफ प्रोटॉन के. देयरफॉर मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हमारा ट्वाइस हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन के. सो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं. दैट इज रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा हमारा. दैट इज अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू के अपॉन क्यू बी. सिमिलरली हमारा रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा. दैट इज रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन ये हमारा अंडर रूट 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू के अपॉन क्यू बी. ये हमारा रेडियस आ जाएगा दोनों पार्टिकल का. सो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं. रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन रेशियो ऑफ प्रोटॉन, रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन रेशियो ऑफ प्रोटॉन. सो यहाँ से हमारी न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है. दैट इज अंडर रूट 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू के अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू के अपॉन क्यू इंटू बी. सो यहाँ से हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू रख देते हैं. दैट इज रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये हमारा न्यूट्रॉन का मास कितना है. ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. सो 2 इंटू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू के अपॉन क्यू बी. सो यहाँ से हमारा क्या जाएगा. दैट इज रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये हमारा अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा एंड इंटू अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू के अपॉन क्यू बी. एंड इसको हम इंटू कर देंगे, देखो क्यू बी हमारे ऊपर चला जाएगा अपॉन अंडर रूट ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ से हमारा ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे. सो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा. दैट इज रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू रेडियस ऑफ प्रोटॉन. ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, which is option A. So this is our final answer. I hope ये आंसर आपको समझ में आया होगा. All the best.